चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कभी कभी जल्दी अमीर बनने के लिए या फिर ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि वाकई में गलत होते हैं। और जब तक उन्हें पता चलता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये गलत है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का कुछ ऐसे कदम उठाता है जिससे कि जब तक वो सोचता कि मैं एक कदम जो उठाया हूँ गलत है, तब तक वो उसके साथ कुछ ऐसा हो चुका था जिसे आप सुनेंगे तो वाकई में चौंक जाएंगे। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान में गांव का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, वहाँ का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है राकेश। राकेश जिसकी उम्र 24 साल होती है। ये पढ़ने में होनहार था, सब कुछ सही था, अच्छा खासा था। शुरुआती में पढ़ाई किया, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसी कि नौकरी नहीं मिली। घर पे जमीन भी थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक जुनून था कि हमें अमीर बनना है, हर हाल में हमें ऐशो आराम की जिंदगी जीना है, उसके लिए हमें काम करना होगा। उसने कहीं पढ़ा था कि इस दुनिया में गरीबी में अगर जन्म लेते हो तो ये आपका दोष नहीं है, लेकिन अगर गरीबी में ही मर जाते हो तो ये आपका ही दोष है। वो इसी को पूरा करने के लिए, यानी जल्द से जल्द अमीर बनने के लिए, कुछ अच्छा सोचने के लिए बाहर निकलता है। सोचता है कि लोग कहते हैं सपनों का एक नगरी होता है जिसे मुंबई बोलते हैं। अगर मुंबई में चलूंगा तो कुछ मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि वो फिल्म एक्टर और अमीर बनना चाहता था। इसी वजह से वो मुंबई में पहुंचता है। कुछ पैसे उसके हाथ में थे, ज़्यादा पैसा नहीं लिया था, घर वालों से बिना बताए मुंबई पहुंच जाता है। और जब वहां पहुंचता है तो मुंबई के गलियों में भटकने लगता है, क्योंकि अगर कोई मुंबई में होगा तभी जाओगे तो आपको सहारा रहने के लिए मिलेगा, वरना रहने के लिए भी नहीं मिल पाएगा। तो वही हाल उसका होता है। जब मुंबई के गलियों में भटक रहा था, उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। जो पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही भटकते भटकते एक जगह पहुंचता है, बैठा रहता है बिना खाए। तभी एक अमीर घराने की महिला दिखती है जिसका नाम कविता होता है, जिसकी उम्र 38 साल होती है। वो बिजनेसमैन उनके पति थे, अच्छा खासा बिजनेस चलता था, करोड़ों की संपत्ति थी। वो इस लड़के को देखती हैं कि एक लड़का है 24 साल का, जो कि देखने में तो हैंडसम है, लंबा चौड़ा है, लेकिन बहुत उदास है। उसके पास जाती हैं, घूमती टहलती रहती हैं, तभी उसे देखती हैं तो उसके पास जाती हैं, बोलती हैं आप क्या करते हैं, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तो राकेश बताता है कि मेरा घर राजस्थान में है, मैं जॉब के तलाश में मुंबई में आया हूँ, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है, पैसा भी खत्म हो चुका है, खाने के लिए नहीं है। मैं पढ़ाई अच्छा खासा किया हूँ लेकिन नौकरी मेरी कोई नहीं मिल रही है। तभी कविता बोलती हैं कि मेरे पास एक नौकरी है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, आप उन्हें पढ़ाओ, अगर आप खुद पढ़े लिखे हो तो उन्हें पढ़ाओ, उसके बदले मैं आपको 10,000 रुपये महीने दूंगी। अगर आप अच्छा पढ़ाते रहे तो और वेतन बढ़ेगा। अगर आपको इससे बेटर कहीं नौकरी मिल जाएगी तो आप फिर छोड़कर चले जाना। तो लड़का सोचता है कि जब तक नौकरी कहीं नहीं मिल रही अच्छी खासी, मैं क्यों न यहाँ पे जॉब कर लूँ, इनके बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। वो महिला इस लड़के को घर ले जाती है, राकेश को। अब राकेश जाता है वहाँ पे, खाना पीना खाता है, फ्रेश होता है। उसके मन से जो उदासी थी वो दूर हो चुकी थी, क्योंकि उसे रहने का ठिकाना भी मिल चुका था और सैलरी भी मिलने वाली थी और सब कुछ सही था। उसकी नौकरी भी लग चुकी थी। वो अगर कहीं रूम ढूंढता वैसे रहता, लेकिन वहाँ पे उसे रूम भी मिल चुका था, क्योंकि वो करोड़पति थे। तो अब वहीं पर रहना स्टार्ट कर देता है।
धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वहाँ पे जो महिला थी कविता, इनकी दो बेटियां होती हैं जिनका नाम होता है, बड़ी जो बेटी होती है उसका नाम मीना होता है और जो छोटी बेटी होती है उसका नाम खुशी। मीना की उम्र 18 साल और खुशी की उम्र 16 साल होती है। दोनों पढ़ाई करती थी, होनहार बच्चियां थी, पढ़ती थी। अभी लड़का जो था 24 साल का राकेश, ये दोनों बच्चियों को कोचिंग पढ़ाया करता था, वहीं पर रहता था, कोचिंग पढ़ाता था। बच्चियां दिन में स्कूल जाती, जब स्कूल से आती तो वो देखता क्या पढ़े हो, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों के लिए एक टीचर रखते हैं, तो कविता ने भी अपने बच्चों के लिए टीचर लगा रखा था। अब जब भी स्कूल से आती बच्चियां तो जो राकेश था ये उनके कॉपी चेक करता और फिर बताता कि ऐसे काम करो, ऐसे पढ़ो लिखो, हर एक चीज। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। अब राकेश जो था वाकई में देखने में खूबसूरत था, हैंडसम था, लंबा चौड़ा था। एक दिन की बात होती है, सुबह सुबह का टाइम होता है, संडे का दिन होता है। वो जो दोनों बच्चियां होती हैं, उनकी माँ यानी कविता, वो अपने बिजनेस के सिलसिले में, क्योंकि उनका बिजनेस के सिलसिले में वो कहीं बाहर गई थी, तो दोनों लड़कियां घर पे थी। तभी जो बड़ी बेटी होती है मीना, वो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और अंदर से दरवाजा नहीं बंद करती है और नहाने लगती है, पूरे शरीर के एक एक कपड़े उतार करके। तभी राकेश कुछ काम की वजह से उस वहीं से जाता है और दरवाजा खोल देता है और मीना को बिना कपड़े को देख लेता है और वहां से शर्मा करके तुरंत पीछे वापस लौटने ही वाला था, तभी पीछे देखता है कि मीना की जो छोटी बहन है खुशी, वो उधर से आ रही है। अब वो और शर्मा जाता है कि मेरे स्टूडेंट ही हैं, इधर इसको मैंने देख लिया, उधर वो भी मेरे को देख ली कि मैं इसको देख रहा हूँ। वो पूरी तरह से लज्जित हो जाता है और वहां से चल देता है। तभी खुशी बोलती है कहीं मत जाइए, रुकिए। अब वो चौंक जाता है कि आखिर ये लड़कियां बोल क्या रही हैं मुझसे। तभी मीना बोलती है कि आपने मेरे को देख तो लिया ही है, अब हमारे साथ गलत काम करो, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। अब राकेश वाकई में चौंक जाता है। वो लड़कियां बोलती हैं कि अगर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तो आपकी जो 10,000 सैलरी है वो 10,000 तो माँ देंगी ही देंगी, 10,000 हम लोग देंगे आपको सैलरी हर महीने। यानी अब से आपकी जो सैलरी है वो 20,000 रुपये महीने हो जाएगी। अगर नहीं करते हो मेरे साथ गलत काम, मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाते हो, तो हम अपनी माँ से बता देंगे और माँ पुलिस को बुला देगी, तो आप थाने चले जाओगे। मैं बोल दूंगी कि हमारे साथ एक गलत काम कर रहे थे जबरदस्ती, और फिर जब पुलिस के पास जाओगे तो जानते ही हो क्या होगा, पूरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो आप सोच लो क्या करना है। वो लड़कियां इस तरीके से जब राकेश से बोलती हैं तो राकेश भी कहीं ना कहीं उसे लगता है कि सच में अगर ये बोलती हैं कुछ तो मेरे को थाने जाना, जेल जाना पड़ेगा, अगर नहीं तो भाई मेरे को सैलरी भी मिल जाएगी और मैं इनके साथ कुछ पल भी बिता लूंगा। उसे मन में जब लालच जागता है तो दोनों लड़कियों के साथ एक एक करके शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब ऐसे ही सिलसिला अब एक दिन का नहीं, रुकने वाला नहीं था। अब जब भी वो लड़कियां स्कूल से आती थी यही काम स्टार्ट कर देती थी। उसकी माँ दिन में बिजनेस के सिलसिले में चली जाती थी और लड़कियां जब भी स्कूल से आती ये काम करती। अब ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कहते हैं ना गलत काम कभी छिपता नहीं है। एक दिन का बात होता है, कविता जो होती है वो अपने टाइम से पहले ही घर पे आ जाती है और जब आती है तो जो देखती है वाकई में चौंकाने वाला था, क्योंकि एक कमरा था वो बंद था, उसमें से अजीब तरीके की आवाज़ आ रही थी। और जब खिड़की से देखने का प्रयास करती है तो देखती है कि मेरी दोनों बेटियां बिना कपड़े के, वो भी राकेश के साथ। वो कुछ बोलती नहीं है, अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन उनके मन में कुछ चलने लगता है। अब कविता दूसरे दिन
अपने ड्यूटी जाती तो हैं लेकिन उसके पहले ही आ जाती हैं लगभग 10 बजे। जब देखती हैं कि बेटियां मेरी स्कूल चली गई हैं, कविता आती हैं और राकेश से मिलती हैं, राकेश को बुलाती हैं और राकेश से बोलती हैं कि जो तुम करते हो मेरे को पता चल चुका है। अब राकेश डर जाता है कि अब क्या होगा, अब तो सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी, अब मेरे को वाकई में जल जाना होगा, क्योंकि जो करोड़पति मालकिन है ये सब कुछ जान चुकी है। अब वो डर जाता है, लेकिन तभी कविता बोलती है कि तुम मेरे बच्चियों के साथ जो कर रहे हो ये गलत है, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ भी ऐसा करते हो, शारीरिक संबंध बनाते हो, तो तुम्हारी सैलरी मैं 40,000 कर दूंगी। तो सोच लो कि तुम्हें 40,000 सैलरी चाहिए और मेरे साथ भी गलत काम करना है, तो सोच लो ये चाहिए या फिर तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना है। तो राकेश को लगता है कि सच में अगर जेल चला जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मेरी सैलरी बढ़ चुकी है 40,000 रुपये। 40,000 तो ये देंगी प्लस 10,000 मेरे को उधर से लड़कियां अलग से दे रही हैं, तो हमें महीने का 50,000 रुपये मिल रहा है। तो अब क्या चाहिए, करना क्या है, सिर्फ शारीरिक संबंध। अब राकेश इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अब जो कविता थी उन लड़कियों की माँ उस राकेश के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। उसके बाद जब वो बच्चियां आ जाती हैं स्कूल से, वो भी शारीरिक संबंध बनाती हैं। अब ये सिलसिला चलता रहता है। उन बच्चियों को लगता था कि मेरी माँ नहीं जानती है, लेकिन माँ तो सब कुछ जानती थी कि मेरी बच्चियां भी करती हैं, मैं भी करती हूँ। अब वो लड़कियां दिन में करती है और रात में माँ राकेश को बुला लेती थी। अब यही सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कहते हैं गलत काम कभी कभी भी छिपता नहीं है। अब एक दिन बच्चियां नेट पे मोबाइल पे देखती हैं कि अगर कोई दवा खा लिया जाए तो ज़्यादा समय तक ये सब किया जा सकता है। तो एक दिन दवा लाती हैं और दोनों लड़कियां खाती हैं और राकेश को ज़बरदस्ती खिलाती हैं। उसके बाद शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। इतना हद तक होता है कि राकेश बेहोश हो जाता है और वो लोग दवा के नशे में राकेश को बेहोशी अवस्था में भी उसके साथ गलत काम करती हैं, जो कि वाकई में शर्मसार था। अब राकेश की हालत खराब हो जाती है और वहीं पर राकेश की मृत्यु हो जाती है। राकेश हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब जैसे ही उसकी माँ कविता आती है तो इस तरीके से देखती है तो जान जाती है पूरा मैटर और अपने बच्चियों करे तो करे क्या, तुरंत पुलिस के पास फोन करती है कविता और पुलिस के पास फोन करके बुलाती है। तो पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है कि ये सब कैसे हुआ, कैसे इसकी मृत्यु हुई। तो कविता बताती है कि ये हमारे यहाँ काम किया करते थे, हमारे बच्चों को कोचिंग पढ़ाते थे, लेकिन इनको अभी 2 दिन से बुखार आ रहा था, अचानक तेज बुखार आया। हमने जब तक इसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते तब तक इनकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस पूरा लिख पढ़ लेती है हर एक चीज। उसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और घर पे भी उसका एड्रेस निकाला जाता है उस लड़के का और घर पे उसके इल्तिजा कर दिया जाता है। उसके घर वाले वहां पर पहुंचते हैं, अपने बेटे मृतक बेटे को देख करके पीट पीट कर रोना शुरू कर देते हैं। अब राकेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है वो वाकई में चौंकाने वाला होता है, क्योंकि उसमें स्पष्ट पता हो जाता है कि इस लड़के को एक उत्तेजना वाली गोली खिलाई गई थी। एक नहीं बल्कि 5 गोलियां खिलाई गई थी और फिर इसके साथ गलत काम हुआ है, शारीरिक संबंध बना रहा था। जब इस तरीके से रिपोर्ट आती है तो पुलिस भी वाकई में चौंक जाती है, पूछताछ स्टार्ट कर देती है, कविता को लाती है पकड़ करके। अब पुलिस को तो ये स्पष्ट हो चुका था कि इनकी बच्चियां हैं, या तो बच्चियां की होंगी या तो एक ही होगी। अब पुलिस कविता से सख्ती से जब पूछताछ करती है तो कविता टूटती है और पूरी कहानी बता देती है। और जब पूरी कहानी बताती है तो पुलिस वाकई में चौंक जाती है
और ये घटना जितने लोगों के पास पहुंच रही थी सभी लोग चौंक जाते हैं कि इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। अब पुलिस उसके ही बयान पे उसे गिरफ्तार कर लेती है, सलाखों के पीछे डाल देती है। बाकी इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आप सही काम करो, सही दिशा में काम करो, एक प्लानिंग बनाओ, उसके तहत काम करो। अगर आप कोई गलत काम करते हो, शॉर्टकट अमीर बनना चाहते हो, तो वाकई में एक खतरनाक रास्ता हो सकता है। तो इसलिए सही दिशा में काम करोगे तो वाकई में आगे बढ़ोगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाकी इस पूरी कहानी में आप अपनी राय जरूर देना, कमेंट करके बताना कि जो हुआ राकेश के साथ ये गलत हुआ या सही हुआ, क्योंकि राकेश भी तो कहीं ना कहीं लालच किया था। जैसे ही उसका वेतन बढ़ रहा था उसे वहां से छोड़कर चला जाना चाहिए था। बाकी आप लोग लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।